नानक कहते हैं जो सदा एक है उसको ही प्रणाम करो, उसको ही खोजो, और जो आदि में भी है अनादि में भी है, जो प्रारंभ भी सबका है और जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जो सबके पहले है और जिसको पहले कोई और नहीं, और जो सबके अंत में होगा और जिसके अंत में और कोई नहीं, उस एक को ही प्रणाम करो। उस एक से हम कम को प्रणाम किए तो तुम भटकोगे, लेकिन उस एक को प्रणाम करने की हमारी हिम्मत नहीं जुटती, क्योंकि हम तो प्रणाम भी मतलब से करते हैं और उस एक को प्रणाम करना हो तो सब मतलब छोड़ना पड़े। हम तो मतलब से प्रणाम करते हैं। अगर मतलब से प्रणाम करते हो तो देवताओं के पास जाओ, क्योंकि वे तुम्हें ही जैसे हैं, तुम्हारी भी वासनाएं हैं, उनकी भी वासनाएं हैं। उनसे तुम मांग करो, वे तुम्हारी मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच एक तारतम्य है। वे तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, क्योंकि तुमसे भिन्न नहीं, और जैसी तुम्हारी आकांक्षाएं हैं वैसी उनकी आकांक्षाएं हैं। जो उनकी तुम सुरती करो, उनकी तुम प्रार्थना पूजा करो, लेकिन तुम मांगोगे संसार ही, इसलिए विष्णु की पूजा करो। संसार चाहिए तो उस एक को तो तभी मांग सकोगे जब संसार को छोड़ने की तैयारी हो। और ध्यान रखना, उस एक को पाकर ही कुछ पाया। जिन्होंने भी पाया उस एक को पाकर ही पाया है, बाकी तो सब भटकाव है। इस संसार में कितने लोग सम करते हैं, कुछ भी तो मिलता नहीं, फिर भी तुम आँख खोलकर नहीं देखते, फिर भी तुम बुद्धिमत्ता का जरा सा भी जागरण नहीं होता। इतने लोग खोजते हैं, पा भी लेते हैं, तुम भी तो नहीं मिलता। कहाँ हारे हुए भी हैं, यहाँ जीते हुए भी हारे हुए हैं। दो मित्र एक होटल में बैठे थे, एक हथौड़ा प्रौढ़ और एक जवान, और एक सुंदर स्त्री के द्वार से प्रविष्ट हुई तो जवान ने कहा, एक गहरी सांस उसके भीतर से निकल गई और कहा कि यह स्त्री जब तक मुझे न मिल जाए मैं खुशी न हो सकूँगा, और इसके पीछे मैं पागल हूँ और मेरी नींद खो गई इसके लिए, और मेरी शांति खो गई, मेरा सारा चैन खो गया और कोई रास्ता नहीं सूझता, मैं क्या करूँ। और जब तक यह मुझे न मिलेगी मेरे लिए ना कोई शांति है और ना कोई आनंद। उस दूसरे प्रौढ़ आदमी ने कहा, जब तक तुम इस स्त्री को फुसलाने में राजी हो जाओ तो मुझे खबर कर देना। उसने कहा, क्या मतलब, आपको किस लिए खबर? उसने कहा, यह मेरी पत्नी है और मेरा जब से इससे सत्संग हुआ मेरी सब शांति खो गई, मेरा आनंद वापस मिल जाएगा अगर तुम इसे राजी करके किसी तरह। यहाँ जिनको मिल जाता है वे रो रहे हैं, यहाँ जिनको नहीं मिलता वे भी रो रहे हैं। यहाँ होने का ढंगी रोना है, यहाँ तुम सबको रोते पाओगे, गरीब को, अमीर को, फसल को और असफल को, पराजित
को, विजेता को, सबको रोते पाओगे। यहाँ एक संबंध में बड़ी समानता है कि सभी दुखी हैं। उस एक को पाकर ही कुछ पाया जा सकता है। उस एक का कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा का भी एक मंदिर है, विष्णु के बहुत मंदिर हैं, शिव के अनंत मंदिर हैं। उसका एक भी मंदिर नहीं, उसका मंदिर हो भी नहीं सकता। इसलिए नानक ने अपने मंदिर को जो नाम दिया वह बड़ा प्यारा है, गुरुद्वारा। वह परमात्मा का मंदिर नहीं, वह सिर्फ गुरु का द्वार है। उससे उस एक की तरफ पहुँचने लेकिन वह सिर्फ दरवाज़ा है। वहाँ कुछ आनंद अंदर है, कुछ नहीं। नाम बड़ा प्यारा है तो वह सिर्फ द्वार है जिससे तुम गुजरोगे। वह कोई रुकने की जगह नहीं है। जो गुरुद्वारे में रुक गया वह ना समझ है। वह दरवाजे में बैठ गया है। दरवाजे में बैठने में कोई सार नहीं। वहाँ से गुजरना है, वहाँ से पार जाना है। गुरुद्वार है, उस पर रुकना नहीं जाना, उससे गुजर जाना है, उसके पार हो जाना है। उसके पार भय एक है। उस एक का कोई मंदिर नहीं हो सकता। और नानक कहते हैं, अगर प्रणाम ही करने का भाव उठा है, अगर सच में ही प्रणाम करने की भावना जग गई है, हृदय राजी है प्रणाम करने को, तो उस एक को ही प्रणाम करो। लोक उसका आसन है, इसलिए उसका कोई मंदिर हो नहीं सकता। लोक उसका भंडार है। उसने एक बार ही सदा के लिए पाने लायक सब कुछ उसमें धर दिया है। भय सर्जनहार है, रचना करके उसे देखता रहता है। नानक कहते हैं, सच्चे का काम सच्चा है। प्रणाम करना हो तो उसे ही प्रणाम करो। और आदि शुद्ध, अनादि अनाहद और युग युग से एक भेष वाला है। नानक कहते हैं, सच्चे का काम सच्चा है। नानक सच्चे की साची कार। उस परमात्मा को जो कुछ भी है वह सत्य है। तुम्हारा जो कुछ भी है वह असत्य है, क्योंकि तुम्हारा होना ही असत्य है। असत्य से सत्य का कोई जन्म नहीं हो सकता। तुम जो भी बनाओगे वे ताश के पत्तों के घर होंगे। हवा का जरा सा झोंका भी उन्हें गिरा देगा। तुम जो भी बनाओगे वह कागज की नाव होगी, छूटते ही डूबने लगेगी। उसमें यात्रा नहीं हो सकती। अहंकार से निर्मित सभी कागज की नाव होंगी, छूटते ही डूबने लगेंगी। कुछ असत्य होगा, क्योंकि अहंकार असत्य है। उस परमात्मा का जो भी है वह सत्य है। तुम्हारा जो भी है वह असत्य है। यह जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम असत्य को पैदा करने में सम ना लगाओगे। उस दिन तुम असत्य को जानने में सम लगाओगे। संसारी का अर्थ है जो असत्य को पैदा करने में लगा है। तुम्हारे संसार की असत्यता का तुम्हें ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसमें तुम इतने लीन हो। तुम कभी जरा दूर खड़े होकर नहीं देखते कि असत्यता कितनी भयंकर है। एक आदमी को नोट इकट्ठे करते जा रहा है
वह कभी नहीं सोचता कि नोट सिर्फ एक समानता है। कल सरकार बदल जाए, कानून बदल जाए, सरकार तय कर ले कि नोट रद्द किए काम के ना रहे तो कागज हो गए। एक मान्यता को इकट्ठा कर रहा है यह आदमी, और मान्यता ऐसी है जिसका कोई भरोसा नहीं। अमेरिका में एक होटल में 1930 के ज़माने में जबकि अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक गिरावट आई, जिस आदमी का यह होटल है उसके करोड़ों रुपए के ब्रांड व्यस्त हो गए, तो उसने सारी दीवार पर ब्रांड चिपका दिए। वे जो करोड़ों रुपए के ब्रांड थे, पूरी दीवारें उस होटल की उसने ब्रांड से बना दी। वे किसी काम के ना रहे। वे दीवार पर चिपकाने लायक हो गए, उनका कोई उपयोग ना रहा। और एक आदमी नोट पर जिंदगी लगा रहा है। बस उसका काम ही इतना है कि कितने नोट बढ़ते जाते हैं, उनकी यह गिनती कर रहा है, तिजोरी में भरता जा रहा है नोट। उसे पता नहीं कि हर नोट के बदलते जिंदगी बेच रहा है, क्योंकि एक एक पल कीमती है। और जिस ऊर्जा से परमात्मा से मिलन होता है, उस ऊर्जा को वह नोटों में लगा रहा है। और नोट सिर्फ मान्यता है। हजारों तरह की मान्यताएं रही दुनिया में, हजारों तरह के सिक्के रहे। मैक्सिको में लोग इस सदी के प्रारंभ तक अकड़ पत्थर को सिक्के की तरह उपयोग करते हैं। अकड़न पत्थर ही से काम हो जाता है, क्योंकि मान्यता की बात है। तुम कागज का उपयोग कर रहे हो, अकड़ पत्थर कागज से तो ज़्यादा कीमती है। सोना मान्यता के कारण ही सोना है। अगर दुनिया की हवा बदल जाए, कभी बदल सकती है। लोग सोने को कीमत ना दें, लोहे को कीमत देने लगे तो तुम लोहे के श्रृंगार कर लोगे। कौमें हैं अमेरिका में जो हड्डियों की कीमत करती हैं, सोने की कीमत नहीं करती। तो हड्डियों को गले में लटकाए हुए सोना फिजूल है। तुम उनसे कहो कि सोने को लटका लो, वे राजी नहीं हैं। मान्यता का खेल है, और उस मान्यता के लिए तुम जीवन गवा देते हो। लोग प्रतिष्ठा देते हैं, इसलिए तुम जीवन गवा देते हो। लोगों को प्रतिष्ठा क्या अर्थ है? कौन है ये लोग जिनकी प्रतिष्ठा के लिए तुम दीवाने हो? ये वे ही लोग हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए दीवाने हैं। उनकी कीमत क्या है ना समझे से अगर प्रतिष्ठा मिल जाए तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? और ना समझ भीड़ का कोई हिसाब नहीं।